ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा यानी भगवान ने कहा कि यहाँ तो बच्चों सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, लेकिन बाप ने यानी भगवान ने तुमको ज्ञान देकर जगाया है, तो फिर तुम्हें ज्ञान नींद से जगना है। अज्ञान से बच्चों को ये ख्यालात रहना चाहिए कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। भगवान ने कहा पवित्र बने बगैर तो घर जा नहीं सकते, इसलिए अज्ञान नींद से जागो। उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा में रहो। तुम जितना बाप को यानी भगवान को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग शांति धाम में जाएंगे। ये सारा बच्चों ज्ञान अंदर में टपकते रहना चाहिए। फिर भगवान ने कहा बच्चों सारा मदार है पढ़ाई पर। ये पढ़ाई जो अविनाशी पढ़ रहे हो ये तुम्हारे बहुत काम की है, इसे पढ़कर तुम इसलिए दिन प्रतिदिन पढ़ाई में आगे बढ़ना है। देवी गुण के बदले आसुरी अवगुण धारण करना या तो पीछे हटना हुआ ना। कभी भी अवगुण धारण नहीं करने चाहिए। सारा दिन बच्चों इसी चिंतन में रहना है कि अब हम आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने घर शांति धाम में जाएंगे। ये शिक्षा और किसी को मिल नहीं सकती। भगवान ने कहा परंतु बच्चों तुम्हें बाप की याद से गुलगुल जरूर बनना है यानी फूल बनना है। देही अभिमान में आने से तुम गुलगुल नहीं बनते, इसलिए हर सेकंड देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे अब शत्रु प्रधान बनकर घर जाना है, इसलिए बच्चों अपने को आत्मा समझकर निरंतर अपने बाप शिव पिता को परम पिता को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो कि तुम्हें घर वापस जाना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है। भगवान शिव बाबा ने कहा पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव तुम्हें होगा। फिर बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे बच्चों हट रहे हो तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते अपने भगवान परमपिता की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकोगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं भी खानी पड़ेंगी। भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों बुद्धि में ये तुम्हें ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे यानी श्रेष्ठ आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं यहाँ बच्चों सब बैठे हैं, कोई तो देही अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। देही अभिमान यानी अहंकार, देही अभिमानी आत्मा समझना। देही अभिमानी होते रहेंगे, ऐसे तो कोई कह न सके कि सारा समय देही अभिमानी हो बैठो। नहीं, बाप समझाते हैं परमपिता कोई समय देही अभिमानी और कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे सब जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएंगे अपने घर, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही या करते हैं कि हम शांति धाम में जाएंगे, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बता दिया। जब श्रेष्ठ बनेंगे, देवता गुण होंगे धारण होंगे, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। यह बच्चों शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्यालात भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुखधाम है, अब बाप ने सुखधाम में जाने का रास्ता बता दिया है। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने शांति के सागर परमपिता से शांति लो और श्रेष्ठ बनो। सब कर्म अपने श्रेष्ठ करो और अवगुण निकाल कर गुणवत्ता बनो। सिर्फ भारत ही होगा तो किताली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा तुम्हें ही पढ़ाते हैं। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए?
पैसा देखा ना, पैसे बहुत थे, अब नहीं हैं, तो अब और कोई है नहीं। बाबा ने कहा, धारणा में तुम्हें बच्चों आपे ही बनना है श्रेष्ठ। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। ये दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना। वरदान में बाबा कहा, नित रोज नया वरदान लो, जी वरदानों से भरो। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। बाबा ने विस्तार में कहा कि कहा जाता है बच्चों, सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी भी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती कभी नहीं बच्चों। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, ये बच्चों होमवर्क है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति बाबा। लास्ट में बाबा ने कहा, देखो घर गृहस्थ में रहते हुए इस अविनाशी ज्ञान को यूज करो, तभी तो श्रेष्ठ बनोगे। एक एक अपना अवगुण निकालते रहो और सत्यता की राह पे चलो। तुम्हें सुख शांति पवित्रता सेवा प्रेम आनंद ये सब भगवान के गुणों की शक्तियों लेना है और शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। घर में क्रोध कभी नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, अपने आराम से परिवार के रहते हुए इस ज्ञान की गुणों को धारण करो। ये अविनाशी ज्ञान है। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।